मैं सैयद अमानुल्लाह मुकीम चिकबलापुर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि तकरीबन मैं 15 दिन से आजकल मीडिया में देख रहा हूँ कि चिकबलापुर के बारे में जो जमात अहले इस्लाम के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके वक्त में तकरीबन 2014 से 2021 तक 6.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये जो मीडिया में आ रहा है, ये एक नाम छूट गया है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो ऑफिसर का नाम आ रहा है, लेकिन दरअसल ये जो वाक़या हुआ है करप्शन, उनका नाम छूट गया है। जो साबिक़ चेयरमैन थे BS रफ़ीउल्लाह, उनके दौर में ये जो जमात अहले इस्लाम के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे। 2 पोस्ट पर फैज़ थे उन्होंने, तकरीबन 6.5 साल का अर्जा गुजारे। उन्हीं के दौर में ये जो करप्शन हुए ही, इसके बारे में मैं तफसीलात से मैं बोर्ड को भी और हमारे मिनिस्टर को भी और हमारे सेक्रेटरी मणिवन्नन को, पूरों को, सबको ये जो तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ। इसका पूरा मैं हिसाब व किताब था दिया हूँ। इसी लिहाज से मैं जो ये मिसयूज़ फंड हुआ है, इसके बारे में मैं तकरीबन चिकबलापुर में 5-6 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बारे में मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक जामिया मस्जिद खबरस्तान बोल के ये रिक्विजेशन है। जामिया मस्जिद मोहल्ला, ये एक जो वहाँ पर मोहल्ला है, कोई खबरस्तान नहीं है। 5 लाख रुपए इसके लिए ग्रांट सैंक्शन किए ही। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, जो पैसे आए थे PWD के, वो रिपोर्ट है। ये मोहल्ला है, वहाँ पर कोई खबरस्तान नहीं है। ये पैसे मिसयूज़ हुए बोल के PWD की इंक्वायरी में ज़ाहिर हुआ है। और उसी तरह से ये जो 5 लाख रुपए लाए हैं, BS रफ़ीउल्लाह का रिक्विजेशन है। ये ख़बरस्तान के लिए 5 लाख रुपए चाहिए बोल के ये 5 लाख रुपए वहाँ से जो हुकूमत से लाए हैं, हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए लाए हैं। लाने के बाद ये देखिए 5 लाख रुपए उस वक्त के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन BS रफ़ीउल्लाह ने रिक्विजेशन दिया था हुकूमत को। 5 लाख रुपए हम लोग को चाहिए बोल के 5 लाख रुपए लाए। उसके बाद ये बांड, ये जो बांड है, ये बांड मैं ये जो पैसों का पूरी ईमानदारी से के साथ काम करूंगा बोल के लाए। ये उन्होंने अग्रीमेंट करके दिए हुकूमत को, मैं ये पैसों का मिसयूज़ नहीं करूंगा, मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा बोल के। जबकि वहाँ पर एक लोगों को बसने वाला मोहल्ला है, वहाँ कोई खबरस्तान नहीं है। PWD की रिपोर्ट भी यही है और बोर्ड से जो इंक्वायरी थी, दोनों में वहाँ ज़ाहिर हुआ है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा, जो वहाँ पर चिकबलापुर में दरगाह मोहल्ला एक मोहल्ला है, वहाँ भी आबादी बसी हुई है। सबसे ज़्यादा चिकबलापुर में हमारी आबादी यानी मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा दरगाह मोहल्ला में है। वो इसे मोहल्ले के लिए दरगाह मोहल्ला खबरस्तान बोल के जो इंसान वहाँ बसते ही, उनको खबरस्तान बनाकर वहाँ भी देखिए रिक्विजिशन मेरे पास है। दरगाह मोहल्ला खबरस्तान के लिए 7.5 लाख रुपए लाए हुए, 7.5 लाख रुपए दरगाह मोहल्ला खबरस्तान के जो लोग बसते ही वहाँ आबादी है, उनको खबरस्तान बनाकर 7.5 लाख रुपए लाए ही। लाकर सैंक्शन कराकर देखिए, ये इंटीमेंट बांड है। ये बांड हुकूमत को लिख कर दिए ही, ये उन्हीं का साइन है। उस वक़्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे BS रफ़ीउल्लाह, 7.5 लाख रुपए ड्रा करके उसमें से एक ईंट, एक पत्थर का भी काम नहीं है वहाँ पर। पता नहीं है वो 7.5 लाख रुपए क्या हुए। उसी हिसाब से, ये मेरा कहना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कह रहा है। देखिए, ये PWD की रिपोर्ट है। PWD की जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में साफ साफ जाहिर हुआ है कि यहाँ लोगों की बसने वाली जगह है, यहाँ पर कोई खबरस्तान नहीं है, ना एक कंपाउंड वॉल है, ना कुछ काम हुआ है। ये पता नहीं पैसे कहाँ गए।
तो ये रही पीडब्ल्यूडी की। उसके बाद बोर्ड वालों की एक इंक्वायरी हुई, वो बोर्ड से, जहाँ के हमारे सेंट्रल वो बोर्ड से जो आए हुए थे, वो बोर्ड के ऑफिसर, उन्होंने भी इंक्वायरी की गई है। उनकी इंक्वायरी में भी ऐसा ही जाहिर हुआ है कि मोहल्ला है, यहाँ पर कोई कब्रस्तान नहीं है, यहाँ कोई कंपाउंड नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। पता नहीं ये पैसे क्या हुए हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हीं को मालूम होना चाहिए। ये वाक़या वहाँ का चिकबड़ापुर का है। अब तीसरी और अहम ज़रूरी बात यह है कि चिकबड़ापुर में हुसैन खान कॉम्प्लेक्स जो है, वहाँ पर एक मस्जिद है। पहले वो स्कूल थी, मदरसा बना हुआ है, अब वहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद की शक्ल में नमाज़ें चल रही हैं। 2018 में ये जो मोहतरम हमारे वो बोर्ड के चेयरमैन और चिकबड़ापुर जमात अहले इस्लाम के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उस वक्त हमारे सेठ साहब का दौर था। वो हमारे तनवीर सेठ साहब स्टेट के वफ़ मिनिस्टर थे। तो 2018 में इन्होंने हमारे सेठ साहब मिनिस्टर साहब को लाए। 2018 जो कल से रोज़े शुरू होने वाले हैं 2018 के एक दिन पहले लाकर इन्होंने इनाग्रेशन कराया, टेप कट कराए। क्या है, ये रमज़ान के बाद इसको पूरा डमालिश करेंगे और यहाँ पर इंशाअल्लाह कॉम्प्लेक्स और मस्जिद तामीर होगी। खुद सेठ साहब ने वो टेप कट करे, उसकी क्लिप मेरे पास है। आज तक वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त 40 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए थे। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसमें से इन्होंने 40 लाख सैंक्शन हुए थे, तो उसमें से इन्होंने 5 लाख रुपए वो जो टेप कट करने के लिए ड्रा किए थे, और उसके बाद 2 लाख अलग से सेपरेट आए थे। 7 लाख रुपए में से 7 रुपये भी वहाँ पर खर्च नहीं हुए। और वहाँ का जो रिपोर्ट है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट और ये जो वो बोर्ड की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट मेरे पास है। वहाँ से रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ 7 लाख में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से देखिए, ये पूरे बिल्स जो है सिग्नेचर वोचर्स पर सब पर हमारे जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे BS रफ़ीउल्लाह, उन्हीं के साइन पर चेक साइनिंग पावर उन्हीं का था, वही ड्रा करते थे। हमारे जो ये हमारे भाई एक अफजल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने किसको छोड़ दिए और वो ऑफिसर को पकड़ लिए। हो सकता है वो हुकूमत का काम है, लेकिन मैन जो एक्यूज़ है BS रफ़ीउल्लाह का रिक्विजेशन है, चेक साइनिंग है, चेक पावर है, ड्रा करने वाले, बिल पर साइन करने वाले वही हैं। उनको छोड़कर ये वफ़ ऑफिसर को पता नहीं, अब उनका क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन काम तो अच्छा करे। लेकिन उनका तरीक़ा मैं तकरीबन 15 दिन से देख रहा हूँ, हमेशा हर इसमें ओ फौजिया मैं मानता हूँ वफ़ ऑफिसर थी, लेकिन मैन जो एक्यूज़ था, एक्यूज़ 6.5 साल, उसको आप क्यों जाहिर नहीं कर रहे? आप काम तो कर रहे हैं अच्छा सा, लेकिन आप उसको जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लाइए, बाहर लाइए, कौन गलत है उसको साबित कीजिए। इससे पहले मैं जो प्रेस रिपोर्ट सबमिट किए थे हम लोग साथी चिकबड़ापुर में, हमारे ऊपर डिफेमेशन केस डाला था। 5 आदमी के ऊपर 5-5 करोड़, रफ़ीउल्लाह 5-5 करोड़ बन को देना कर को बोला था। मुझे धमकी देता 70 एकड़ मैं ज़मीन बेच डाली हूँ बोर्ड की मैलपनहल्ली में कर को। खुद हमें 2 एकड़ ज़मीन जमात अहले इस्लाम मस्जिद को हम लोग 2 एकड़ हमारे बाप 1950 में वफ़ किए हैं, तो हमें 2 एकड़ आज उसकी कीमत 2 करोड़ है। हमें ज़मीन देने वाले मुझे धमकी देता है 70 एकड़ ज़मीन बेच डाली हो, ये बेच दा। बताइए, दाखिला लाइए या यही चैनल में डिबेट को बैठिए। आप कोई है आपके पास डॉक्यूमेंट ला लिए, नहीं तो मैं दे रहा हूँ। हमारे वफ़ CO और हमारे चेयरमैन से गुजारिश करता हूँ, तो आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, आपका नाम है, लेकिन ये ऐसे लोगों को आप क्यों बचा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या किया अब तक? जो ये पूरा मामला हुआ इतने सालों से हो रहा है, आपने क्या कंप्लेंट किया, क्या किया आपने? मैं वफ़ बोर्ड में भी कंप्लेंट किया हूँ और मिनिस्टर को दिया हूँ। अब आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं इनके पीछे कौन लोग हैं।
अब बचाते आ रहे हैं उस दिन से आज तक। अब कई हम लोग अब तक चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट में 3 बार प्रेस मीट किए, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब पता नहीं इनके गॉडफादर कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं। और एक मैं अहम ज़रूरी बताता चलो, जो हुकूमत तब्दील हुई तो वो बोर्ड में बीजेपी के मेंबर बने। पहली मीटिंग में बोर्ड में गया, सबको एक एक कॉपी दिया मैं, भाई हमारी हुकूमत में, पहले की हुकूमत में कुछ हुआ नहीं, आप नए रुकन माशाल्लाह सेलेक्ट होकर आए हैं, ये देखिए ये ऐसा है, घपला हुआ है, इसके बारे में कुछ सोचिए बोल के सबको एक एक कॉपी, जितने भी मेंबर हैं सबको एक कॉपी दिया। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। वही खुला से बोल रहा हूँ, उस वक्त से जभी से बोल रहा हूँ मैं, इसमें है BS रफ़ीउल्लाह को पकड़िए, हुकूमत का पैसा है, गरीबों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप उनको अरेस्ट कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी सीज कीजिए, पैसा वसूल कीजिए। चिकबड़ापुर के एडमिनिस्ट्रेटर जमात अहले इस्लाम का ही बोल रहा हूँ, अभी बहुत है। आप आएंगे वहाँ चिकबड़ापुर में, होन्ने नल्ली से लेकर कड़कड़ी मदारशाह तक लेकर रज़िया मस्जिद से लेकर कहाँ कहाँ पे घपले हुए, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स और जगह के साथ बताऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट का मामला ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का है, इसके बाद आइंदा इंशाअल्लाह पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। ये जो मोरगमल्ले का है, डिस्ट्रिक्ट का है, करोड़ों में है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद अगर मेरी कोई नहीं सुन रहे, एक्शन नहीं हुआ, तो मैं CBI को जाऊंगा, CBI में जाऊंगा। अभी भी इसके बारे में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हूँ, वो ट्रिब्यूनल में मैं इसके ऊपर केस बुक किया हूँ, इंक्वायरी के लिए चल रहा है, केस चल रहा है, अभी आर्ग्यूमेंट तक नहीं आया।